मुद्दों पर, कहीं राजनीति होती है धर्मों पर, कहीं राजनीति होती है दंगों पर, तो कहीं राजनीति होती है लाशों पर। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो मुद्दों की राजनीति करते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करते हैं। और उस स्वच्छ और मुद्दों की राजनीति करने वाले लोगों में से एक है सचिन पायलट। युवा होते हुए भी बहुत मैच्योरिटी के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान के विश्लेषण के सबसे बड़े मंच पर। मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना शर्मा। आज बात करने वाले हैं सचिन पायलट ने जो यूपी में राजनीति की है उसकी। हर तरफ जहां पर दलगत राजनीति में आपको एक से एक ओछी राजनीति के उदाहरण मिलेंगे। कोई बड़बोले बयान दे रहा है, कोई बयानों में बहुत ज्यादा खराब बातें कर रहा है, कोई बिलो द बेल्ट चला जा चुका है, कोई धर्मों पर राजनीति कर रहा है, कोई जातियों पर राजनीति कर रहा है। ऐसे में सचिन पायलट सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल, मुद्दे की राजनीति से मतलब यह है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की ही बात करनी है। उन्हें फालतू भद्दी टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। आजकल आप देखें कि नेताओं के बड़बोले बोल कितने उनके ऊपर उल्टे भारी पड़ जाते हैं। वहीं यही स्वच्छ राजनीति को अपनाने वाले नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट जब वाराणसी में गए तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर हमले किए, उनकी जो पॉलिसीज है उसको लेकर, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों के मुंह से भाजपा ने निवाला छीन लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ एमएसपी पर टिक नहीं कर जो वादा दिया था कि आय दुगुनी करेंगे, वो नहीं कर उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ वादा खिलाफी की है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी इसमें गिनाया है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बात करी कि सेफ्टी नहीं है, उस पर भी उन्होंने मुद्दा छेड़ा, बीजेपी को घेरा। देखिए, यहां पर सचिन पायलट की खूबी ये है कि उन्होंने हमेशा मुद्दों की राजनीति करना ही चाहा है। अगर वो व्यक्तिगत होते तो उनकी भी व्यक्तिगत लाइफ पर सवाल खड़े किए जाते। क्यों उनकी व्यक्तिगत लाइफ सार्वजनिक नहीं है? इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर ही बात करना पसंद करते हैं। और इसीलिए शायद सचिन पायलट सबसे मैच्योर और सबसे सुलझे हुए नेता में से एक है, जिन्होंने आज तक किसी भी नेता पर या किसी भी बयान में कोई भी अनर्गल बातचीत नहीं की है। वाराणसी में उन्होंने प्रियंका गांधी का पक्ष लेते हुए एक बात साफ तौर पर कही कि अभी भी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा के मामले में बहुत ही खराब है। और उसको लेकर प्रियंका गांधी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन चला रही है, उन्होंने कहा कि यही विकल्प ये उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा दिलाएगा। और महिला सुरक्षा के मामले में वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने बीजेपी को घेरा, लेकिन फिर भी एक सभ्य भाषा में कहीं पर भी बयान उनके किसी भी तरह के गलत तरफ नहीं गए। ये एक स्वच्छ राजनीति का उदाहरण है। पायलट अगर चाहते तो और नेताओं की तरह बहुत कुछ निशाने लगा सकते थे वो यूपी के अंदर, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बेहद ही साफ और स्वच्छ तरीका चुना है राजनीति करने का। और जो लोग इस डायलेमा में रहते हैं कि अगर राजनीति करनी है तो किसी ना किसी को तो नीचा दिखाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कोई ना कोई टैक्टिक्स तो अपनाने ही पड़ेंगे, उनको शायद सचिन पायलट से अब सीख लेनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ राजनीति से भी लोकप्रियता हासिल होती है। आकर देखिए राजस्थान में, नहीं तो पूरे भारत में देख लीजिए, कांग्रेस के मोस्ट पॉपुलर नेताओं में से, कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से सचिन पायलट एक है। और निकाल के देख लीजिए उनका इतिहास, जब से वो एमपी थे तब से आज तक, जब तक वो एमएलए हैं, डिप्टी सीएम जब रहे, कभी भी उन्होंने एक भी बयान ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक दिया हो, विवादों में वो घिरे हो, कभी भी नहीं। अगर वो जेल भी गए, अगर वो उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई, तो मुद्दों की राजनीति पर धरना देते हुए, लोगों के लिए लड़ते हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी पर भी ऐसी टिप्पणी नहीं की या कोई भी ऐसी राजनीतिक हरकत नहीं की जिस पर वो विवादों में घिरे हो।
और यही वो खूबियां हैं जिनकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं और अब कार्यकर्ता उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। वो रोल मॉडल बन चुके हैं सबके लिए। जाहिर तौर पर पिछले पूरे एक साल में अगर हम देखें तो सचिन पायलट भारत भर में भी, अगर राजस्थान को भी छोड़ दें, भारत भर में भी कहीं पर भी गए हो, चाहे वो कर्नाटक ही क्यों ना हो या फिर कोई और दूसरी जगह ही क्यों ना हो, सचिन पायलट को जबरदस्त स्वागत मिला है। बतौर एक सिंपल विधायक होते हुए भी वो ना तो अभी डिप्टी सीएम है, ना ही अभी कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, लेकिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि जहां कहीं भी इलेक्शंस होते हैं सचिन पायलट सबसे प्रचारकों की लिस्ट में अव्वल नंबर पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोकप्रिय है। और इस बार वाराणसी में जाकर उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी कुछ इस तरीके से छेड़ा कि हर कोई उनकी बात सुनने के लिए आमादा था। मीडिया पूरी खचाखच भरी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाहे पेट्रोल के दाम हो या बाकी सारी चीजों में महंगाई हो, भाजपा सरकार ने सब लोगों की पहुंच आम जो चीजें हैं उनसे भी बहुत दूर कर दी है। जी बिल्कुल। और उन्होंने बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरा, कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन इतने सधे हुए शब्दों में उन्होंने घेरा कि उनके जो कहे गए शब्द हैं वो आम जन पर जरूर प्रभाव डालेंगे। जाहिर तौर पर। और उस कांग्रेस में जहां कहने वाली कमी है, बोलने वालों की कमी है, अच्छे वक्ताओं की कमी है, वहां पर सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो इस तरह से उभर के आते हैं, स्वच्छ भी बोलते हैं, बिल्कुल सधी हुई भाषा में भी बोलते हैं, मैच्योर होकर भी बोलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत प्रबल पड़ता है क्योंकि हर कोई उन्हें अपना आइडल मानता है। युवा हो, किसान हो, हर उन्हें अपना आइडल मानता है। कितने लोगों ने कितनी कोशिशें की कि कभी सचिन पायलट को गुर्जर नेता की छवि दे दें, कभी सचिन पायलट के खिलाफ कुछ बोल दें, सचिन पायलट को नीचा दिखा दें, लेकिन कोई भी काम उनके अगेंस्ट नहीं पड़ा। इस वजह से क्योंकि वो हमेशा स्वच्छ राजनीति करते हैं। आज आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए सचिन पायलट का, एक भी बार उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया होगा। जी बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि ना सिर्फ कार्यकर्ता और उभरते हुए नेता बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी उनसे स्वच्छ राजनीति की सीख जरूर लेनी चाहिए। और न सिर्फ नेता, अपोजिशन भी जिसकी तारीफ करता है। राजस्थान की विधानसभा में जब सत्र लगता है तो बीजेपी भी सचिन पायलट की तारीफ करती है, दूसरे लोग भी सचिन पायलट की तारीफ करते हैं। इस तरह का नेता, इस तरह की नेतागिरी, इतनी युवा एज में इतनी मेजॉरिटी आना वाकई बहुत बड़ी बात है। आपका क्या कहना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।